नमस्कार दोस्तों, मैं मिशा गुप्ता ब्लेसिंग्स परिवार ऑडियो से रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 11 में अध्याय 4 से कहानी आगे बढ़ाती हूँ। मालिनी यहाँ पर बताती हैं कि जब मैं वहाँ पर गिर रही हूँ तो मुझे एक गीत सुनाई दे रहा है। यह वही गीत है जो मेरी माँ मुझे बचपन में सुनाती थी। यह वह गीत था जिसने मुझे उस जगह जाने से रोक दिया था जहाँ से कोई वापस नहीं आता। फ्रेंड्स, यह अध्याय बहुत दर्द भरा है। साथ ही इसकी एक खूबसूरती है कि बाहर से मालिनी अपनी माँ से घृणा करने लगी थी, लेकिन अंदर जब वह इतनी मुसीबत में थी उसे अपनी माँ की याद आ रही थी और वह गाना ही जो उसने बचपन में सुना था अपनी माँ से, उसके लिए एक कवच बन रहा था। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए वह बताती हैं, मेरे नेत्र धीरे धीरे खुलते और फिर मैं अंधेरी दुनिया में डूब जाती। मैं कुछ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती थी, केवल मेरे बगल में बैठी एक महिला की रूपरेखा मुझे दिखाई देती थी। अम्मा यहाँ थी और मैं फिर पुनः मूर्छित हो जाती। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा, जागकर उन्हें देखना और फिर गिरकर उनकी उपस्थिति में विश्राम करना। अंत में मेरे नेत्र फिर खुल गए, परंतु इस बार वह तुरंत बंद नहीं हुए। मैं भ्रमित नहीं थी। मैं कहाँ थी? मेरा निचला देह भयानक दर्द से जल रहा था। मेरे देह में आग लग रही थी। मेरी नज़र मेरे बगल में बैठी एक महिला पर गई, पर वो मेरी अम्मा नहीं थी। फिर उस महिला ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम अम्बा है। रुक्मणी देवी, जिन्हें हम माता कहते हैं, तुम्हें यहाँ लाई थी और उन्होंने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा है। तुम महल के एक विशेष भाग में हो जिसे माता ने आवश्यकतामंदों की देखभाल के लिए बनाया है। अंजलि माता की निजी सेविका है और वह वही थी जिसने माता के कहने पर तुम्हें ढूंढा था। वास्तव में अंजलि उनकी विश्वास पात्र है और वह इस स्थान की प्रभारी भी है। अब तुम उसकी देख रेख में हो। मेरा मन अब विचारों को जोड़ने लगा था। मेरे पूछने पर अम्मा ने बताया, उस रात के बाद से 7 सप्ताह हो चुके हैं। तुम्हारी टांगें बुरी तरह से झुलस गई थीं, परंतु तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इनका अच्छी तरह से उपचार कर दिया है और तुम्हारी अच्छी देखभाल हो रही है। तुम जल्द ही चलने लगोगी और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह बिल्कुल सुरक्षित है। फिर मैंने उद्धव के बारे में पूछा तो उन्होंने बहुत खेद के साथ बताया कि उसकी मृत्यु हो गई है। मेरी यादें जागने लगीं। उद्धव के सिर के जमीन पर गिरने की छवि मेरे सामने आई और मैं बेकाबू होकर रोने लगी। कुछ क्षणों के बाद मैं बिस्तर पर लेट गई। अगले कुछ सप्ताहों में मैंने खुद को अर्ध चेतना की विभिन्न अवस्थाओं में गुजरते हुए नींद के अंदर और बाहर बहते हुए पाया। उस भयानक रात के 10 सप्ताह बाद मैं पूरी तरह से जागी। अम्बा वहाँ थी। अम्बा को वहाँ देखकर मेरे मुख पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। अम्बा एक खानदानी परिवार से थीं। उनके पास एक शांत परिपक्व रूप था जिसका कोमल आकर्षक चेहरा और बड़े करुणामयी नेत्र थे। वह न केवल मेरा शारीरिक तौर पर बहुत ध्यान रखती थी, उन्होंने मुझको बहुत भावनात्मक सहारा भी दिया। अम्बा ने मुझसे कहा कि अब से वह मेरी बहन है और मेरे बच्चे के जन्म तक मेरे साथ ही रहेंगी। मैंने बच्चे के जन्म के बारे में सोचा भी नहीं था। मेरे मन को भविष्य का कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कहाँ जाऊंगी और बच्चे के जन्म के बाद क्या होगा। मैं जब यह सब सोच रही थी तब अम्बा कमरे से चली गई और मैं वापस सो गई। कुछ समय बाद मैंने उसे दरवाज़ा खोलते और कहते सुना कि माता जल्द ही बात करने यहाँ आएंगी। उस दोपहर माता मुझसे मिलने आईं।
अम्बा के साथ मेरी बातचीत के बाद से मैं सोचती थी कि रुक्मणी देवी की उपस्थिति में होना कैसा होगा। जब उन्होंने कमरे में प्रवेश किया और मैंने उनके चेहरे पर चिंता का भाव देखा तो मैं अपने आंसुओं को रोक ना सकी। मैं सुबकने लगी। अम्बा तुरंत मेरे पास बैठ गई और मुझे तब तक पकड़े रहीं जब तक रुक्मणी देवी की शांत उपस्थिति ने मेरे आंसुओं का बहना बंद नहीं कर दिया। तब अम्बा उठी और माता को प्रणाम किया और माता मेरे बगल में बिस्तर पर बैठ गई। तुम दर्शना की पुत्री हो ना? तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मैंने अपने नेत्र उनकी ओर उठाकर देखा और पाया कि वे मेरे बचपन की याद से कहीं अधिक सुंदर और अलौकिक थीं। दोस्तों, मालिनी हमें यहाँ बताती हैं कि रुक्मणी जी का स्वरूप अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्वी था। उन्हें किसी प्रकार के आभूषणों की आवश्यकता नहीं थी। उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। वे मेरी माँ की आयु के बराबर थीं। वे अपने 40वें वर्ष के मध्य में थीं, परंतु उनके चेहरे या बालों पर आयु का कोई चिन्ह नहीं था। उनके बाल उनके सिर के पीछे बंधे थे और सुंदर गहनों से सजे थे। सोने की बालियों के अलावा उन्होंने कोई आभूषण नहीं पहने थे। उन्होंने एक सुंदर गुलाबी घाघरा और चोली पहनी हुई थी जिसे सुंदर हस्तकला से सजाया गया था। वह बहुत पतली थीं। उनके चेहरे की विशेषताएं नाजुक थीं। उनकी त्वचा गोरी थी और अपने प्राकृतिक सुंदरता निखारने के लिए किसी रंग की आवश्यकता नहीं थी। जिस चीज़ ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वह थे उनके कमल के समान नेत्र जो पर्याप्त सहानुभूति व्यक्त करते थे। जब वह बोलती थीं तो सीधे मेरी ओर देखती थीं, जैसे वह मेरी आत्मा की गहराई में झांक रही हों। वे कोमल स्वर में जारी रहीं। मैंने उस महेंद्र को हत्या के बाद गिरफ्तार किया था, परंतु उसे छोड़ दिया गया क्योंकि उसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं था। जिन लोगों ने उसका गंदा काम किया था वे स्वयं ही मारे गए। भले ही न्याय नहीं मिला हो, ब्रह्मांड न्याय सुनिश्चित करेगा, मैं आश्वस्त हूँ। ये समय जितना भी कठिन हो मेरी प्रिय, तुम्हें अपनी शक्ति ढूंढनी होगी क्योंकि तुम दुनिया में नया जीवन ला रही हो। तुम्हारा यह पुत्र एक ऐसा सुख लाएगा जिसकी तुम अभी कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं हुआ है मेरी बच्ची। एक अध्याय समाप्त हो गया है परंतु दूसरा खुल गया है। मुझ पर विश्वास करो। तुम जानती हो कि तुम महेंद्र के कारण अपने समुदाय में वापस नहीं जा सकती हो, इसलिए तुम यहाँ महल में अनिश्चित काल तक रहोगी। अम्बा तुम्हारा ध्यान रखेगी। सुरक्षा के कारणों से तुम्हें एक नया नाम चुनना होगा और मेरे, अम्बा और अंजलि के अतिरिक्त किसी के साथ अपने अतीत के बारे में बात नहीं करोगी। तो तुम क्या नाम रखना पसंद करोगी? मैं खाली नेत्रों के साथ बैठी रही और कुछ उत्तर नहीं दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद अम्बा ने कहा कि उनकी सुजाता नाम की एक बहन थी जो बचपन में चल बसी थी। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम्हारा नाम सुजाता रख दें? मैं मान गई। मैं उस महिला अम्बा की बहुत आभारी थी, इसलिए मैंने उन्हें अपना नया नाम चुनना देना उचित समझा। अब तुम सुजाता हो, माता ने कहा, और तुम अपने बच्चे के जन्म तक और उसके बाद भी जब तक आवश्यकता हो यहाँ रह सकती हो। जाने के लिए उठकर वह द्वार की ओर चली और फिर रुक गई और मेरी ओर देखा। तुम्हारे पति का नाम उद्धव था ना? हमने कभी वैदिक समारोह नहीं किया, मैंने उत्तर दिया। तुमने कृष्ण और रुक्मणी के सामने अपनी प्रतिज्ञा ली थी। और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा पति दूर नहीं गया है। वह तुम्हारे बच्चे के जन्म तक तुम्हारे साथ रहेगा। अब अतीत पर दरवाज़ा बंद करो और अपना सारा प्रेम और ध्यान इस बच्चे पर डालो। तुम्हें अच्छा खाना चाहिए और आराम करना चाहिए।
तुमसे और कुछ नहीं मांगा जाता है। सुजाता, मुझे आशा है कि यहाँ तुम्हें जो प्रेम और देखभाल मिल रहा है वह तुम्हारे आंतरिक दर्द को दूर कर सकता है। इतना कहकर उन्होंने विदा ली। फ्रेंड्स, क्या सुजाता रुक्मणी की बातों पर विश्वास कर पाएगी? क्या वह उनके बताए मार्ग पर चलेगी? जानेंगे अगली कड़ी में। आप सबका धन्यवाद।